विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। धर्म परिवर्तन बिल विधानसभा से पारित हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर विधानसभा से आ रही है। विधानसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पे ईसाईकरण हुआ, 90% से ज़्यादा ईसाई हो गए, तो वहाँ पे अलगाव की भावना पैदा हुई और इस देश से अलग होने की बातें वहाँ होने लगी। दोस्तों, आपको मैं एक न्यूज़ सुनाना चाहता हूँ और हो सकता है आपने ये न्यूज़ सुन भी ली हो। ये न्यूज़ मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा चिंताजनक है राजस्थान के लिए। मैं आपको बता दूँ, आज से 2-3 दिन पहले ही राजस्थान में धर्मांतरण के ऊपर कानून जो है वो पारित हो गया है। पहले वो विधानसभा में उसका बिल जो है लाया गया, फिर उसके बाद उसको जो है पारित कर दिया गया, मतलब पास कर दिया है। और उसमें जो सजाएं हैं और जो भी जुर्माना है वो मैं एक बार आपको वीडियो के द्वारा सुनाना चाहता हूं कि आखिर कितनी सजा और कितना जो है जुर्माना हो सकता है। एक बार आप ये वाला वीडियो सुन लिए और साथ में ही इन लोगों का भी बयान सुन लीजिए जिन्होंने बड़ा खुश होकर के इस कानून को पारित करवाया है। एक बार दोस्तों पहले आप ये वाला वीडियो देखिए, फिर हम बात करते हैं। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। धर्म परिवर्तन बिल विधानसभा से पारित हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर विधानसभा से आ रही है। विधानसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इस बीच जानकारी ये भी मिल रही है कि धर्म परिवर्तन बिल जिस पर चर्चा हो रही थी, कुछ देर पहले आप प्रवीण सिंह भाटी को भी सुन रहे थे जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया है। इसमें बड़े कड़े प्रावधान हैं, यानी कि 25 लाख का जुर्माना भी है, 20 साल की सजा भी है। धर्म परिवर्तन बिल विधानसभा से पारित हो गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। अभी आज सौभाग्य का विषय है कि वह बिल पास हो गया है और कानून बनेगा, और कानून बनेगा तो इस राजस्थान को बहुत उसका लाभ मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, धर्म परिवर्तन, धर्म पूजा पद्धति व्यक्तिगत विषय होता है, लेकिन इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी कभी जिस भी क्षेत्र में विशेष तौर पे धर्म परिवर्तन होता है तो डेमोग्राफी चेंज होती है, तो राष्ट्रद्रोह पैदा होता है। अम्बेडकर के नेतृत्व में नवबौद्ध लाखों की संख्या में बने, लेकिन देश में कोई समस्या पैदा नहीं हुई। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट में बड़े पैमाने पे ईसाईकरण हुआ, 90% से ज़्यादा ईसाई हो गए, तो वहाँ पे अलगाव की भावना पैदा हुई और इस देश से अलग होने की बातें वहाँ होने लगी। बड़ी मुश्किल से अब कंट्रोल में आया है। अभी आपने ये वाला वीडियो देख लिया, सुन लिया। इसके अंदर आपने सुना सजा कितनी हो सकती है। करीब 20 साल की सजा हो सकती है और 25 लाख तक का जुर्माना जो है इसमें हो सकता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं, अगर ये ईसाई लोग धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं तो वो इस कानून से इतना ज्यादा डरते क्यों हैं, क्यों इसके खिलाफ बोलते हैं। तो समस्या सचमुच में दोस्तों इस बात की नहीं है कि ये कानून पास हो गया। हम कहते हैं ऐसे ऐसे 1000 कानून पास कर दें, लेकिन समस्या यहाँ पर आती है, इस कानून का सहारा लेकर के क्रिश्चियंस को, पास्टर लोगों को सताया जाता है, उनके ऊपर बेबुनियाद आरोप लगा करके, इन कानून का गलत इस्तेमाल करके उनको जेल में डाला जाता है और उनकी चर्च को, उनकी कलीसिया को बंद कराया जाता है। हमें समस्या यहाँ पर है, अगर कोई पास्टर किसी को मार करके, पीट करके जबरदस्ती यीशु मसीह में ला रहा है, उसको डाल दो जेल के अंदर, क्योंकि बाइबल भी इस बात के बारे में तो नहीं बोलती है कि किसी को इस तरीके से प्रभु में लाना है। उसको डालो जेल के अंदर, उसके ऊपर ये सारे सेक्शन लगाओ, धर्मांतरण का जो है कानून जो बनाया है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई कराओ। किसी को कोई समस्या नहीं है, मुझे खुद को कोई समस्या नहीं है, बल्कि मैं इस कानून के फेवर में वीडियो बनाऊंगा। लेकिन समस्या कहाँ पर आती है, जो लोग प्यार से बैठ करके दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, घर पर इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना भवनों में जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ पर जो पास्टर लोगों को अच्छी अच्छी बातें बाइबल से सिखा रहे हैं, उनको उठा करके उनके ऊपर धर्मांतरण का ये वो फलाना इतने सारे कानून ठोक करके, उनके ऊपर धाराएं लगा करके उनको जेल में डाल देते हैं। समस्या यहाँ पर है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये बहुत गंभीर बात है। आप जरूर राजस्थान के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रभु के दास लोग हैं जो कि सेवकाई को करते हैं। लेकिन अब इस कानून के बाद मैं खुद एक सेवक की बात को सुन चुका हूं, कॉल को सुन चुका हूं, जिनमें वो ये बता रहे थे कि हम राजस्थान से सेवकाई को बंद कर रहे हैं। जब ये कानून पास हुआ उसके बाद ही उन्होंने ये फैसला ले लिया और कानून पास हुए 3-4 दिन भी नहीं हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पास्टर लोग अपनी जान बचाने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं। कई लोग सोचेंगे कि प्रभु के दास लोग हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक ही तरफ से मत देखिए, दूसरा तरफ भी देखिए कि उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, उनका परिवार है। और पास्टर लोग कोई बहुत अमीर नहीं होते हैं, आप जानते हैं।
जिसकी सेवकाई ज़्यादा बड़ी हो, जिस पे ज़्यादा लोग हो, वही अमीर होते हैं, वही थोड़े पैसे से मजबूत होते हैं। बाकी आप जानते हैं पास्टर लोग कई बार तो अपने हॉल का या जहाँ पर वो सभा लगाते हैं वहाँ का किराया तक नहीं निकाल पाते हैं। तो ऐसे में अगर उनके ऊपर ऐसे कानून के द्वारा कार्रवाई कर दी जाएगी तो वो कहाँ से बेल लेंगे, कहाँ से वो सारी समस्याओं से बाहर आएंगे। हालांकि प्रभु उनको निकालने के लिए बैठा है, लेकिन आप जानते हैं हम सब मनुष्य हैं और एक बार के लिए तो डर जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंदर तो एक और चीज हो गई है, डिजिटल धर्मांतरण तक पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ में, कि जो लोग चर्च को लाइव करते हैं, अपनी सभा को लाइव करते हैं, वो लोग उसके द्वारा भी धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं आगे आने वाला समय कितना मुश्किल है मसीह लोगों के लिए। मतलब चर्च जो ऑनलाइन लाइव होती है ताकि जो लोग नहीं आ पाए हैं वो लोग घर बैठ करके देख सकें, उसको भी धर्मांतरण की श्रेणी में डाल दिया है। ऐसी मानसिकता के साथ दोस्तों हमारी सरकारें काम कर रही हैं। हालांकि दोस्तों एक ही वो सरकार है, आप जानते हैं किसके दिमाग में ये सारी बातें चलती हैं, क्योंकि उनके पास राजनीति करने के लिए कोई और मुद्दा तो नहीं है। तो ऐसी बातों को करके वो राजनीति करते हैं और कितने ही साल से हम देख रहे हैं कि वो लोग कर रहे हैं। बाकी आप इन सब बातों के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आप चाहे किसी भी धर्म से हों, चाहे किसी भी जाति से हों, मैं आपको एक ऐसे परमेश्वर के बारे में बताना चाहता हूं जो आपके लिए मारा गया, कब्र में गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जिसके ऊपर विश्वास करने से आपके गुनाह, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। वो एक ही नाम है, यीशु मसीह, हमारा मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता परमेश्वर, जो आपसे इतना प्यार करता है कि उसने अपने आप को क्रूस पर दे दिया ताकि आप उसके ऊपर विश्वास करें और आपको अनंत काल का जीवन मिल जाए। चाहे आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हों, अगर आज आप इस दुनिया से बिना यीशु मसीह को जाने चले जाते हैं तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगी। इसीलिए एक बार जरूर परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करें और एक बार परख के देखें वो कितना भला है और कितना भला वो आपके जीवन में करता है।